Hello bachcho, let us see the question. This is a comprehension type question. The comprehension says the reagents like silver nitrate, potassium ferrocyanide, potassium thiocyanate, potassium iodide, potassium chromate, and a Nessler's reagent, etc. find extensive and very important application in qualitative analysis because these reagents form different types of products with different cations. For example, potassium iodide forms yellow precipitate with lead plus 2 ions, but it forms a red precipitate with Hg2 plus ions. Hence, these reagents are widely used in the qualitative analysis of inorganic salts. क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following hydroxide does not dissolve in ammonia solution but dissolves in sodium hydroxide. हमको यहाँ पे 4 हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स दिए गए हैं और कहा गया इन चारों में से कौन से हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स हैं जो अमोनिया सॉल्यूशन में तो डिसॉल्व नहीं होते हैं बट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक एक करके देखेंगे यहाँ पे हम। सबसे पहले हमारा दिया गया है जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH से कराते हैं तो क्या करेगा ये? दिस विल फॉर्म ZnOH होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है। और विद अमोनिया इट फॉर्म्स जिंक का टेट्राइमीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये क्या कर रहा है, जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये दोनों में ही सोल्यूबल है। क्या है? दोनों में ही सोल्यूबल है। क्वेश्चन में कहा गया था अमोनिया में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात कर ले। ऑप्शन बी में हमको कैडमियम का हाइड्रोक्साइड दिया है, ठीक है। इसकी अगर रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ तो ये NH में क्या होगा, इनसोल्यूबल रहेगा, ये उससे रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। और जब इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये भी एक टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिंक की तरह, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन में कहा गया था अमोनिया में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड में होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये हो ही नहीं रहा है और अमोनिया में हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है हमें कॉपर का हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन देखें हम, इसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराते हैं तो ये भी क्या करता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, और अमोनिया के साथ ये रिएक्शन देगा तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ही रहेगा। और यहाँ भी क्या करेगा, सेम कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर का +2 के साथ, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करेगा, ये अमोनिया के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये बनाएगा हमारा AlOH होल 4 नेगेटिव, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया था वही कॉम्प्लेक्स हमारा आंसर होगा जो अमोनिया सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता बट सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सोल्यूबल होगा हमारा, सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस में जब लेंगे तब ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे यहाँ भी बन रहा था हमारा, ये भी क्या था हमारा, सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ